आपको आपको विधायक चुने थे, आपको मिथिलेश तिवारी को हम विधायक चुने थे, मंत्री कैसे बन गए? करना पड़ता है कि एग्जाम देना पड़ता है, सीटेट कीजिए, स्टेट कीजिए, सीटेट पास करना कोई खेल है क्या? फोर्स से लेकर लाइब्रेरियन से लेकर दरोगा से लेकर एसएससी सीजीएल के अभ्यर्थी यहाँ पर पहुंच रहे हैं। कि आप एक ही पेपर कराते तो लीक क्यों होता है? 5 पेपर कराएंगे तो क्या लीक नहीं होगा? अगर लीक नहीं होगा, अगर ये 2 पेपर ले रहे हैं ठीक है लीजिए, लेकिन अगर इसका गारंटी दीजिए कि लीक नहीं होगा। अगर लीक होगा तो क्या करेंगे आप? ये नाम पटना आया है मिस्टर तिवारी, आप मंत्री बने हैं, एजुकेशन मिनिस्टर बने, हम लोग धन्यवाद देते हैं, लेकिन आप जो 2-2.5 साल से 6 महीने से अभी हो गए हैं घुमा रहे हैं, जो ये घुमाइए नहीं, गोल गोल मत घुमाइए। हमारे वोट से आए हैं, ठीक ना, वो हम लोग को नहीं पाले हैं, हम एक एक वोट दे के उनको पाले हैं ना। एग्जाम का डेट कोई घोषित किए हैं और निगेटिव मार्किंग है, डबल फेज का एग्जाम है। पोर्टल पर पोर्टल खोलता है और कोई काम नहीं करता है। पटना के गर्दनी बाग में छात्र आंदोलन का चौथा दिन है और सुबह के लगभग हम लोग 2-3 घंटे से यहीं पे थे और अभी लगभग 1 बज चुका है और 1 बजे पटना के गर्दनी बाग की क्या स्थिति है वो जरा देखिए। यहाँ पर छात्रों का हुजूम आज चौथा दिन काफी ज्यादा यहाँ पर बढ़ चुका है। आपको बताएं कि लगातार टीआरई फोर्स से लेकर लाइब्रेरियन से लेकर दरोगा से लेकर एसएससी सीजीएल के अभ्यर्थी यहाँ पर पहुंच रहे हैं। आप ये बताइए कि टीआरई 4 वाले हैं? जी टीआरई 4 वाले। क्या तो टीआरई 4 के तो मांग तो शिक्षा मंत्री ने कह दिया, शिक्षा मंत्री ने मांग तो कर दिया, लेकिन वो मतलब ना एग्जाम का डेट कोई घोषित किए हैं और निगेटिव मार्किंग है, डबल फेज का एग्जाम है और बोल रहे हैं कि मतलब क्वालिटी टीचर चाहिए उनको। तो क्या वो टीआरई 1, 2, 3 में क्वालिटी टीचर नहीं गए? अगर उनके हिसाब से बात किया जाए तो यही इसी मांग को लेके हम लोग यहाँ आए हैं कि सिंगल पेज में एग्जाम हो, निगेटिव मार्किंग हटे। ऑलरेडी हम लोग मतलब डीएलएड किए हैं, बीएड किए हैं, उसमें एग्जाम दे के आए हैं, सीटेट स्टेट क्वालिफाई किया है, उसके बाद से फिर बीपीएससी एग्जाम देंगे। तो डबल पेज में तो मतलब अगर उनको आईएएस से योग्य टीचर चाहिए तो मतलब नेता भी तो हम लोग को उस योग का होना चाहिए ना, वो भी इस योग्य नहीं है। खुद नहीं पता है उनके क्षेत्र में ये उनका नाम, ये इस आंदोलन में ये नाम मिस्टेक तिवारी नहीं आया है। उनके क्षेत्र में लोग उनको मिस्टेक तिवारी के नाम से आज से 10 साल पहले से मतलब उनका नाम प्रचलित है। क्षेत्र के लोग ही कहते हैं। क्षेत्र से ही ये नाम पटना आया है मिस्टेक तिवारी, यहाँ का नाम नहीं है मिस्टेक तिवारी। क्षेत्र के लोग भी पसंद नहीं करते। उनके क्षेत्र से हम आते हैं। अच्छा। हाँ, तो उनके क्षेत्र में ये नाम उनका प्रचलित है। अच्छा ये बताइए, शिक्षा मंत्री जी कहते हैं कि छात्र जो कहेंगे हम सब मान लें, कल को कहेंगे परीक्षा भी नहीं लेना चाहिए, वो भी मान लेंगे। अरे नहीं मान लेना भाई, यही सम्राट चौधरी जी, वो हमारे वोट से आए हैं, ठीक ना, वो हम लोग को नहीं पाले हैं, हम एक एक वोट दे के उनको पाले हैं। तो वो तानाशाही की तरह नहीं बोले, ठीक ना, तानाशाह की तरह नहीं बोले कि मतलब वो जो विद्यार्थी कहेंगे मान ले, तो आप जो कहिएगा वो हम मान लें क्या? हम भी तो मान ले, चुने थे, हम भी नीतीश कुमार को चुने थे, आपको विधायक चुने थे, आपको मिथिलेश तिवारी को हम विधायक चुने थे, मंत्री कैसे बन गए? वो मंत्री कैसे बन गए? अब बोलते हैं 31 जुलाई मतलब जुलाई खत्म हो गया क्या? तो उनको कौन टीचर पढ़ाया कि जुलाई का मतलब 31 जुलाई होता है? और बोलते हैं जुलाई खत्म हो गया क्या? एकदम तानाशाह की तरह। बढ़िया मीडिया वाला रहे तो माइक उनके मुंह में सटा देगा। देखिए भैया, पहले मीडिया बंधु को धन्यवाद देते हैं कि हम लोग के साथ है आप लोग। और दूसरी बात ये चीज है कि जैसे कि देखिए इंट्रेंस लेता है, बीएड 2 साल का होता है, डीएल 2 साल का होता है, उसे पढ़ना पड़ता है, एग्जाम देना पड़ता है, सीटेट कीजिए, स्टेट कीजिए, सीटेट पास करना कोई खेल है क्या? नहीं ना खेल है। तो हाँ 100% में पास होता है, ठीक है। सीटेट का ऑफिशियल डाटा देखिएगा ना, 100% में 18%, 20% पेपर 1, 2 में पास होता है। 20 बार पास है, इसके पिछला बार 17% रिजल्ट आया, नहीं तो 12 से 13% सीटेट में पूरे भारत में आने में आंधी तूफान आ जाता है। हमारे कहने का मतलब यही है कि अगर आप योग्य टीचर खोज रहे हैं तो योग्य टीचर का मतलब ये थोड़ी हुआ कि 5 पेपर कराइएगा तो योग्य मिलेगा। आपके परीक्षा प्रणाली पर आवाज उठाना चाहिए, प्रश्न चिन्ह उठना चाहिए कि आप एक ही पेपर कराते हैं तो लीक क्यों होता है? 5 पेपर कराएंगे तो क्या लीक नहीं होगा? अगर लीक नहीं होगा, अगर ये 2 पेपर ले रहे हैं ठीक है लीजिए, लेकिन अगर इसका गारंटी दीजिए कि लीक नहीं होगा। अगर लीक होगा तो क्या करेंगे आप? उसका कौन फिर से जवाब देगा? फिर से आप कहिएगा कि नहीं, फिर से हम इंटरव्यू भी कराएंगे। आप स्टेप बाय स्टेप मान लीजिए कि जितना माने लीक होते रहेगा तो आप तो कहिएगा कि एक स्टेप और बढ़िए, एक स्टेप और बढ़िए। लेकिन कहने का मतलब है कि वेतन आप तो दे रहे हैं 40-50 हजार, योग्य खोज रहे हैं ऐसे दिए कि यूपीएससी तैयारी करवा रहे हैं, यूपीएससी आईएएस बनवा रहे हैं। ये कोई बात नहीं है। आप मंत्री बने हैं, एजुकेशन मिनिस्टर बने, हम लोग धन्यवाद देते हैं, लेकिन
आप जो 2-2.5 साल से 6 महीने से अभी हो गए घुमा रहे हैं, जो ये घुमाइए नहीं, गोल गोल मत घुमाइए, क्योंकि एक एक मत देकर हम आप लोग को बनाए हैं, विधायक बनाए हैं, आपको मंत्री नहीं बनाए थे। लेकिन अगर आपको मंत्री एजुकेशन इतना बड़ा अगर डिपार्टमेंट आपको दिया गया है तो अच्छा से काम कीजिए। जो वैकेंसी है तिथि निर्धारित होना चाहिए। दरोगा का जो एग्जाम है, बीपीएसएससी जो आयोग है, इसमें थोड़ा भी ट्रांसपेरेंसी नहीं है। ना हम लोगों को कार्बन कॉपी मिलती है, ना हम लोग को आंसर की जारी होता है। ट्रांसपेरेंसी की कोई बात ही नहीं। अभी पिछला जो 1799 दरोगा का एग्जाम हुआ है, इसमें तो आप कुछ भी मतलब स्टूडेंट को पता ही नहीं चलता है कितना क्वेश्चन सही है, क्या आयोग क्या आंसर मांगती है। अभी जो ESI का रिजल्ट आया मध्य निषेध दरोगा का, कितना लड़का का 80 क्वेश्चन सही है, लेकिन उन लोग का रिजल्ट देखने को नहीं मिला है। और हम BSSC की बात करें तो BSSC का एग्जाम देख रहे हैं, 3 साल 4 साल हो गया, इतना जैसे लंबित एग्जाम है, लेकिन अभी तक उसका डेट घोषित नहीं हो पाया है। सरकार पता ही नहीं क्या कर रही है। हम लोग सरकार को ये चाहते हैं, नीतीश कुमार थे तो एग्जाम टाइमली होता था, अब ये आई है तो कुछ पता ही नहीं चल रहा है कि एग्जाम कब होगा, कब डेट घोषित होगा। सारे लड़के हम लोग देखिए में किस लिए लड़के आए हैं, सरकार को कुछ जवाब ही नहीं दे रही है। हम लोग क्या करें आखिर? मान लीजिए हम लोग इतना तो ये देखिए कमरे में रहते हैं, हाँ, इतना घर से पैसा कमाते हैं, अपना खुद का हम लोग मेहनत करके कैसे भी करके हम लोग अपना यहाँ पे पढ़ाई लिखाई करते हैं। अब समझ में नहीं आता है कैसे हम लोग 3 साल 4 साल में एग्जाम होगा तो घर वाले इतना परेशान कर देते हैं। तुम लोग कर क्या रहे हो पटना में? कभी कभी तो रूम में बिना खाना खाए सोना पड़ता है, रूम में रोना पड़ता है। हम लोग को गार्जियन का फ़ोन आता है कि तुम्हारा रिजल्ट नहीं हुआ, बताइए कि हम लोग क्या करें आखिर? इसके लिए हम लोग के पास कोई जवाब नहीं है। घर अब क्या बोले कि रोना भी नहीं आता है हम लोग। और ये है कि सरकार ना एग्ज़ाम लेती है, और एग्ज़ाम भी लेती है तो हर बार सेटिंग के थ्रू ले लेती है। कुछ धांधली इतना ज़्यादा हो जाता है कि हम लोग एकदम समझ में नहीं आता है आगे क्या करें। परेशान आप लोग हैं। आप लोग BSSC क्या हम लोग का 2023 में वैकेंसी निकला था। आज सिर्फ सरकार पोर्टल पर पोर्टल खोलता है और कोई काम नहीं करता है। 3-4 बार पोर्टल खोला, अब फॉर्म भरवाया, अब फॉर्म कितना हो गया? 55 लाख। अब एग्जाम का कैलेंडर जारी करने का कोई नहीं है। एक नया नियम लगा दिया है, जब फॉर्म निकाला था तो उस समय संविदा का वेटेज की बात नहीं करता था। फिर एक बार पोर्टल खोलकर संविदा लगा दिया। अब संविदा में 25% मिल जाएगा संविदा लोगों को। तब चोरी करने का अंदर से ये अलग हो गया है। तो चोरी भी 2-3 तरीका का होता है। या अंदर से चोरी कराया जाएगा, पता भी नहीं चलेगा, चोरी भी हो जाएगा। और सरकार कहेंगे फॉर्म भरने से 1 अरब पैसा हम लोग से लिया है। वो अभी तक 3 साल हो गया, एग्जाम का कोई ठीक नहीं है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर तमाम जो अभ्यर्थी हैं वो पहुँचे हैं। गर्दनी बाग का माहौल अब जंतर मंतर जैसा हो रहा है। चौथा दिन है और चौथे दिन में आप संख्या देखिए, यहाँ पर अभ्यर्थियों की संख्या काफ़ी ज़्यादा है और अभ्यर्थी पहुँच रहे हैं और पहुँच करके अपनी मांग जो है वो रख रहे हैं। आगे की अपडेट हम आपको देंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। जुड़े रहिए बिहार न्यूज़ टुडे के साथ। धन्यवाद। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आपको हर जरूरी खबर सबसे पहले मिल सके। अगर आप किसी खास विषय या मुद्दे पर वीडियो देखना चाहते हैं तो कमेंट करके जरूर बताएं। आपकी राय हमारे लिए बेहद अहम है।